और यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों के राष्ट्रपति यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर अपनी अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि युद्ध के समाप्त होने के फिलहाल कोई आसार नहीं है? साथ ही रूस के उप प्रधानमंत्री हाल ही में भारत यात्रा पर थे, इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये यात्रा उनकी ऐसे समय में हुई है जब इससे ठीक पहले अभी यूक्रेन की उप विदेश मंत्री यहाँ पर आके गई हैं। बिल्कुल नीरज जी, दो चीज़ें इसमें बड़ी साफ हैं। एक तो है कि कोई भी लड़ाई के हालात में कोई प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री अगर बॉर्डर पर जाता है सैनिकों के साथ, और ये लगभग पहली बार है कि वहाँ तक ये लोग गए हैं, उतने आगे जी। और पुतिन तो इस इलाके में गए हैं जो उन्होंने कैप्चर किया है जी। तो ये तभी जाते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस होता है कि अब हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम और रीइंफोर्स करेंगे जी। और उनको ये लगता है कि हमें मोराल अपना बढ़ाना बहुत जरूरी है जी। दोनों चीजें हो रही हैं। बागमुत में देखिए क्या हो रहा है, 8 साढ़े 8 9वां महीना चल रहा है और लड़ाई वैसे चल रही है, जबकि बागमुत जो है बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये है कि वो इज्जत वाली मूछों वाली बात है। और प्लस वो एक ऐसी जगह है जहां से रशिया को यूक्रेन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है जी। तो इसलिए वो जो है ये उसको लग रहा है कि अब वहां पर, क्योंकि जो रिपोर्ट है 80% से ऊपर कब्जा हो गया है वहां पर जी। वो क्रीमिया के लिए भी रास्ते के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो ये कयास तो थे, लेकिन अब ये गए हैं और ये जो जा करके वहाँ जो उधर के कमांडर हैं वहाँ बैठ के इन्होंने उनसे बातचीत की है, आगे की रणनीति पर पुतिन ने चर्चा की है। 18 अप्रैल को गए थे वहाँ जी। तो ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि उनको मतलब एक तो कॉन्फिडेंस है अपना, दूसरा लोगों से मिल करके उनसे जानना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल की क्या चीज़ें हैं जी। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कमांडर के लिए, सैन्य कमांडर वो हैं अपने, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल की चीज़ें देखें और ये भी देखें कि हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं जी। जैसे कि टाइम प्लान शायद जो इनका सोचे थे उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो कैसे हम आगे जा सकते हैं। दूसरा जो है इसमें अगर आपने देखा मैक्सिमम आर्टिलरी और ड्रोन्स और मिसाइल से ही ज़्यादा चल रही है, आर्टिलरी से ही ज़्यादा सब डे 1 से लेके आज तक जी। वही चल रहा है। बीच में रिपोर्ट्स आई कि अम्यूनिशन कम हो गया, रशिया के पास भी बाहर से ले रहे हैं वो, साउथ कोरिया से और चीन से। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये दूर करने के लिए या उन लोगों से मिल करके आगे की रणनीति पर चर्चा। और एक और चीज़ हुई है, जो इनके कमांडर थे जिनको पहले उन्होंने निकाल दिया था सेक्टर से, उनको दोबारा लाया गया है वहाँ पर जी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था उनके लिए वहाँ पर जाना उस जगह पर। और बागमुत के कैप्चर हो ही जाएगा, बिकॉज ये तो आज की तारीख में जो इंग्लैंड की MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन्होंने भी बोल रखा है और लीक्ड पेपर्स जो थे जी उनमें भी ये मेंशन है कि यूक्रेन टिक नहीं पाएगा और बागमुत का जाना लगभग तय है जी। यहाँ ये वेस्ट कर, एक जगह तो ऐसा भी था कि यूक्रेन वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है अपना एमुनिशन, कहीं और इस्तेमाल करें जहाँ पर कि अच्छी पोजीशन में, बजाय कि यहाँ पर इस जगह पर जी। यूक्रेन की तरफ आते हैं तो वहाँ पर जो जेलेंस्की हैं, चूँकि वो तो जाते रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी था, उन्होंने देखा पुतिन गए हैं तो उनको भी अपना मोराल तो लोगों को बढ़ाना ही था जी। और इतने दिनों से ये चल रहा है, नुकसान तो उनका भी बहुत हो रहा है जी, पता ही है। और आप देखिए आज की जो हालत है, बागमुत की पॉपुलेशन 70,000 थी जी लड़ाई से पहले, या बीच में भी जब तक ये लड़ाई इतनी नहीं गई थी। आज वहाँ गिन चुन के 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग रह गए हैं जी। तो बागमुत में, और बाकी तो पूरा नुकसान हो ही गया है। तो अगर देखा जाए तो बागमुत में है क्या, लेकिन अगर गए हैं जेलेंस्की तो दो चीज़ें हैं, एक तो उनको थोड़ा सपोर्ट और मिला है यूरोप से, बाकी कंट्रीज से जी। एयर डिफेंस की सबसे बड़ी चिंता थी, परसों उनके पास पैट्रियट मिसाइल भी आ गई है जी। हालांकि पैट्रियट 1980 की है, बट बड़ी अच्छी है, कामयाब है जी। लेकिन ये भी है कि रूस ने बोल दिया है, उसका भी काट उनके पास है जी। दूसरा है कि हिमार्स और बाकी जो एब्रिशन खत्म हो गए थे इनके पास, वो भी थोड़े आ रहे हैं। बट मैं भी बता दूं कि ये बहुत डिबेट का विषय आज की तारीख में बन गया है
कि कहां तक मदद की जाए जी, कितनी मदद की जाए। अभी आप देखिए 2 बैटरी पैट्रियट की इनके पास आ रही हैं जी, और जेलेंस्की का कहना है, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि 20 बैटरी चाहिए। अब 20 बैटरी तो बना नहीं सकता अमेरिका इनको देने के लिए। जी, तो कई जगह इतनी अनरियलिस्टिक वो हैं कि इतना हो नहीं सकता जो इनको चाहिए। दूसरा, लेपर्ड टैंक्स आ रहे हैं, वो भी कितने आएंगे, ये भी बहुत पुराने हैं, लेकिन हैं, इनसे तो इम्प्रूव्ड हैं जो इनके पास हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि ये सब चीज़ें आगे मुद्दों को ले करके और जेलेंस्की वहाँ गए हैं। जी, दूसरी चीज़, एक और जो चीज़ जो लीक्ड पेपर्स में भी आई और जो कही जा रही थी, काफ़ी दिनों से चल रहा है कि मई के महीने में काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा यूक्रेन। जी, अब ये काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च क्यों करेंगे? लीक्ड पेपर तो ये कहते हैं कि शायद इन्होंने 12 नई बटालियन बना रहे हैं, रेजिमेंट्स बना रहे हैं, जो ये करेंगे, लॉन्च करेंगे। उसमें बर्फ़ सब पिघल जाएगी, बाकी इनके पास टैंक्स तब तक आ जाएंगे, एमनिशन आ जाएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, लोग ट्रेनिंग करके भी आ जाएंगे। लेकिन क्या रशिया चुप बैठा रहेगा? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा देखना जरूरी है। दूसरी चीज़ आप ये भी देखिए कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे रशिया में, जी, और काफ़ी न्यूज़ आई थी कि काफ़ी मदद चीन कर रहा है एम्यूनिशन और बाकी चीज़ों के बारे में। यहाँ तक आई थी कि वो खुले में तो नहीं कर रहा है, लेकिन स्पेयर्स और बाकी चीज़ें अलग अलग तरीके से आ रही हैं जो उसे नहीं लग रहा है कि एम्यूनिशन है। तो ये देख करके थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये भीषण तो होगा। जी, दूसरी चीज़, इनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इनके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव जो है, वो देखिए, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की विजिट पर हैं। वो सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वेनेजुएला और ब्राज़ील, क्यूबा, सब में विजिट कर रहे हैं। जी, मतलब एक तरफ से वो अमेरिका की भी घेराबंदी करने में लग रहे हैं। जी, मैसेज तो ही जाता है, नहीं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं जी, किसी चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें देख करके सिर्फ यही है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ज़रूर मोराल बढ़ाने के लिए गए हैं, कॉन्फिडेंस भी इनको लगा है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखना बहुत ज़रूरी है इनको, कि क्यों जो है चीज़ें अगर धीमी है तो धीमी है, इसको तेज़ कैसे कर सकते हैं। और जब वो बात करते हैं तब पता लगता है, जैसे जेलेंस्की भी जाके उन्होंने खाना पीना सब कुछ किया जो उनके सोल्जर्स हैं उनके साथ, जी, और ये सारे कमांडर से ये भी जाके मिले हैं। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है जो न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन चाहता है कि ऐसे धीरे धीरे लड़ाते हुए हम वॉर फैटिग ला दें रूस के ट्रुप्स में, और उसके बाद हम फिर ऑफेंसिव लॉन्च करें। जी, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरली हो सकता है कि इतनी न्यूज़ नहीं फैल रही हो, ट्रुप्स के बीच में कुछ हो, तो कमांडर्स के या प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जाते हैं तो फ़र्क के पड़ता है। जी, तो ये है। लेकिन जहाँ तक ये है अंदेशा जो आप कह रहे हैं सही है कि जो थोड़ा तो तेज होगा ही होगा, क्योंकि हर जगह से ये हो रहा है कि इतना लो स्केल पर चल रहा है, सब जगह से ये भी चल रहा है, क्योंकि जितने लोगों से बोला गया है कि वो इसमें आ करके और मीडिएशन करें, बीच बचाव करें कि सुलह शांति हो। चीन है, भारत के प्रधानमंत्री को भी बोले थे, जेलेंस्की भी बोले थे, रूस ने भी बोला है, और अभी तो टर्की तो थे ही, फ्रांस के प्रेसिडेंट गए ही थे वहाँ पर। उन्होंने खुद बोला चीन को कि भाई चीन जा करके कि इसको शांति सुलह कराई। कहने का मतलब ये है कि उधर भी ये लग रहा है कि अब बहुत हो रहा है जी। यूरोप में, नाटो में, अमेरिका में भी लग रहा है कि बहुत हो रहा है। आप देखिए उनकी हालत क्या है। तो ये कुछ न कुछ चीज़ें आएंगी बढ़ के, लेकिन क्या पुतिन जो उन्होंने बोला था स्पेशल ऑपरेशन जो एम था उसको छोड़ देंगे? और क्या लड़ाई तो जैसे हमने पहले भी कहा यूक्रेन तो लड़ नहीं रहा है जी, लड़ तो अमेरिका और नाटो रहे हैं, क्या वो भी चुपचाप बैठ जाएंगे जी? ये चीज़ जो है जो सबसे बड़ी है जिस पर देखना है। बट यस, लड़ाई जैसा है ये जरूर अभी थोड़ी तेज होगी जी, बिल्कुल। और जो अभी हमने देखा कि रूस के उप प्रधानमंत्री आए थे, तो उनको भी कुछ आप जोड़ के देखेंगे इसी से संबंधित? देखिए यूक्रेन मदद मांग के गया
और अपने पाले में करने का प्रयास करके गया, तो वो भी इसी तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो आए तो हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि रेगुलर मीटिंग थी जी। जो ट्रेड और रिलेटेड इश्यूज पर, क्योंकि वो ट्रेड मिनिस्टर भी हैं, वो देख रहे हैं, एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जी। तो वो इनका है साथ में। लेकिन मीटिंग तो हुई है, मीटिंग्स, बिकॉज आज की डेट में देखिए हम डोभाल साहब से मिले, जयशंकर जी से मिले, सबसे मिले, वो जी सबसे मिले। और आज की डेट में ट्रेड हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रूपी ट्रेड में भी है, लेकिन थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हमारी आ रही है, क्योंकि अब हमारा रुपया जो है रूबल के मुकाबले नीचे हो रहा है जी। हम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गए हैं उनके, रशिया के। बेसिकली ऑयल हम पहले यूएई से सबसे ज़्यादा लेते थे, अब जो है मैक्सिमम ऑयल हम इन्हीं से ले रहे हैं, रूस से ले रहे हैं जी। और बल्कि हमारी कंपनी तो ऑयल ले करके यूरोप में भी यहाँ से दे रही हैं जी। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि बात वहीं तक सीमित तो रही नहीं है जी। कि जब जयशंकर जी भी गए थे वहाँ जी, वहाँ जाना उनका, वहाँ बातचीत करना, पुतिन से भी मिलना, डिस्कशन करके यहाँ आना, बीच में जेलेंस्की का बयान आना कि इंडिया को, मोदी को मेडिएट करना चाहिए जी, बीच बचाव करना चाहिए शांति के लिए, ये कहना। और उसके बाद दो मिनिस्टर्स वहाँ से यहाँ आ रहे हैं जी। तो जरूर ये है कि इस पूरे एपिसोड में दोनों में भारत का जो है एक ओहदा ऊंचा हुआ है, क्योंकि दोनों लोग जो है बैंक कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ भारत कर सकता है इसके लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।